सेंटर पार्टीशन, कोई भी हेयर स्टाइल करोगे, ब्राइट हेयर स्टाइल, एडवांस हेयर स्टाइल, एंगेजमेंट हेयर स्टाइल, उसमें निकालेंगे सेंटर पार्टीशन। साइड के 3 सेक्शन, ईयर टू ईयर, ईयर टू बैक, ईयर टू फ्रंट। सबसे पहले सेंटर से ईयर टू बैक, ईयर टू बैक कान के पीछे, एंड देन ईयर टू बैक, इसके बाद ईयर टू ईयर, एकदम सेंटर में ईयर टू ईयर, एंड देन ईयर टू फ्रंट। अकॉर्डिंग टू हेयर थिकनेस आप ये सारे सेक्शन डिवाइड कर सकते हो। और अगर फ्रंट से ये जो लेयर है बहुत ज्यादा थिन है, पतला सेक्शन है, तो आप ईयर टू बैक सेक्शन लेके इसको थिक कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा थिक है तो आप ईयर टू ईयर सेक्शन लेके इसको कम कर सकते हो। और अगर अभी भी थिक है तो इसको ईयर टू फ्रंट सेक्शन लेके और ज्यादा थिन कर सकते हो। क्लियर? अकॉर्डिंग टू हेयर थिकनेस आप इसको डिवाइड करोगे साइड के हेयर को। तो ज्यादातर जो यूज होता है वो यूज होता है ईयर टू बैक, ज्यादातर जो यूज होता है वो यूज होता है ईयर टू बैक सेक्शन, एंड डिवाइड करेंगे और इसमें यूज करेंगे क्रोकोडाइल सेक्शन क्लिप। सेम लेफ्ट साइड से ईयर टू बैक, एंड इसमें भी सेक्शन क्लिप अप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों साइड से ईयर टू बैक सेक्शन डिवाइड करा। एंड अब कितनी लेयर डिवाइड हो गई चैट बॉक्स में बताइए, कितनी लेयर डिवाइड हो गई है, कितने हेयर सेक्शन है अभी मेरे पास। चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप सब। थ्री, यस। तो अभी मेरे पास है 3 सेक्शन। और अब बैक साइड से अगर आपको हेयर प्रिपेयर करना है, ब्लो ड्रायर करना है या क्रिम्पिंग करनी है, तो आपके पास होने चाहिए 4 सेक्शन। फर्स्ट अभी हमने 3 निकाले हैं। सबसे पहले सेंटर पार्टीशन एंड देन ईयर टू बैक। क्लियर? अब मैं निकालूंगा इसमें सेंटर से सेंटर टू नेक, सेंटर टू नेक। तो अब कितने सेक्शन डिवाइड हो गए? 4 सेक्शन, एंड देन इसको होल्ड कर देंगे, होल्ड विथ क्रोकोडाइल सेक्शन की। क्लियर एवरीवन? तो 4 सेक्शन इसमें डिवाइड कर लिए। अब इसमें आप हेयर प्रिपेयर कर सकते हो। अभी ये नॉर्मल हेयर है, आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट आया है और उनके हेयर प्रिपेयर करने हैं हेयर स्टाइलिंग के लिए। तो सबसे पहले अगर बहुत स्ट्रेट हेयर आए आपके पास सिल्की हेयर आए हैं, स्मूथ हेयर आए और फिनिशिंग वाले हेयर आए, तो आप डायरेक्ट क्रिम्पिंग कर सकते हो। पूरे सेक्शन में आप डायरेक्ट क्रिम्पिंग कर सकते हो। 4 सेक्शन में डायरेक्ट क्रिम्पिंग कर सकते हो। क्लियर? फर्स्ट एंड सेकंड, अगर यही हेयर कर्ली होंगे, बहुत ज्यादा कर्ली फ्रीजी, तो आप उसमें ब्लो ड्रायर कर सकते हो एंड देन क्रिम्पिंग। ब्लो ड्रायर एंड देन क्रिम्पिंग, दोनों सिचुएशन आप लिख सकते हो। अगर बहुत ज्यादा कर्ली एंड ड्राई एंड फ्रीजी हेयर है तो आप उसमें ब्लो ड्रायर, फिर उसके बाद क्रिम्पिंग करोगे एंड देन हेयर स्टाइल। ओके, तो चलिए अभी मेरे पास कर्ली हेयर है, तो सबसे पहले हम ब्लो ड्रायर करेंगे एंड देन क्रिम्पिंग। तो कर्ली हेयर में फर्स्ट पैडल ब्रश यूज करेंगे इसको फिनिशिंग करने के लिए, एंड देन ब्लो ड्रायर। ब्लो ड्रायर करने से पहले आपको इसमें सेक्शन डिवाइड करना है। एंड फर्स्ट मैं निकालूंगा हॉरिजॉन्टल। थिक सेक्शन आपका डिवाइड होना चाहिए, थिक। एंड इसमें ये पहला
ब्लो ड्राई करने के लिए थोड़ा थिक, एंड देन इसको आप होल्ड कर देंगे। टेक्निक आप देखना। तो अब इसको होल्ड करते हैं, इस लेयर को होल्ड करते हैं। होल्ड करने के लिए फर्स्ट ऐसे अप साइड रखोगे, ब्लो ड्राई करने की टेक्निक। फर्स्ट ऐसे अप साइड। अब ये जो लेयर है इसको होल्ड करना है लेफ्ट हैंड के थंब में, होल्ड, ठीक है, प्रॉपर होल्ड, एंड हल्का सा पुल करेंगे, ऐसे पुल। ये लेयर आपकी टाइट हो जाएगी। आपको अप साइड ड्रायर करना है, राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड डाउन साइड, नॉर्मल ड्रायर। ठीक है, ऐसे अप। पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, चालू नहीं करना है ड्रायर। अप साइड, और ये जो नोजल की डायरेक्शन है, नोजल की डायरेक्शन ये अपनी तरफ होनी चाहिए, ऐसे क्लाइंट की तरफ नहीं। क्लियर? एंड ड्रायर, अप साइड, साइड, लेफ्ट साइड एंड डाउन साइड। ठीक है, फिर से अप साइड, राइट, लेफ्ट, डाउन। तो इससे क्या होगा, जो आपके स्कैल्प पे वेट हेयर होंगे सबसे पहले वो ड्राई होंगे। ठीक है, अभी हम स्कैल्प पे वर्क कर रहे हैं, एंड अब आपको लेंथ पे वर्क करना है। लेंथ पे वर्क करने के लिए ड्रायर को ऐसे नीचे होल्ड करना है, ऐसे होल्ड, एंड पैडल ब्रश को रिमूव कर दोगे। यहां पे होल्ड हो गया। अब लेयर को होल्ड करना है पैडल ब्रश में, लेयर को होल्ड करना है पैडल ब्रश में। तो आपको ऐसे ये मूवमेंट रखनी है, एंड देन होल्ड। क्लियर? अब इसके ऊपर ऐसे ड्रायर रखना है, पूरा ऐसे प्रेस नहीं करना है, हल्का सा ऊपर, एंड पुल हाफ, एंड देन फिर से नीचे लेके जाएंगे। सेम प्रोसेस चलता रहेगा, एंड लेंथ पे वर्क करते रहेंगे। क्लियर एवरीवन? तो ऐसे मूवमेंट की प्रैक्टिस कर लो, एंड इसके बाद स्टार्ट करना, जिसको भी ब्लो ड्रायर नहीं आता। अगर डायरेक्ट क्रिम्प करें तो कर्ली हेयर में थोड़ा पतला सेक्शन होगा, ये पतला सेक्शन, एंड देन होल्ड। एंड अब इसमें करेंगे क्रिम्पिंग। अभी जो मैं टेम्परेचर यूज कर रहा हूं वो यूज कर रहा हूं 170 एंड देन क्रीम करने के लिए ऐसे क्रीम को प्रॉपर ऐसे ओपन नहीं करना है, ऐसे आपको धीरे धीरे क्रीम करना है। क्रीम, एंड पूरा ओपन नहीं करना है, एंड फुल प्रेस, एंड स्ट्रेट रखना है हेयर को, एंड देन क्रीम। क्लियर? नेक्स्ट लेयर, ओपन नहीं करना है, ऐसे करके डायरेक्ट प्रेस एंड फास्ट क्रीम। ठीक है, तो आप ऐसे क्रीम कर सकते हो, एंड इजी टेक्निक है, पूरे हेयर पे ऐसे क्रीमिंग कर सकते हो। अभी मैंने क्रीमिंग कर रखा है, तो अब हेयर स्टाइल स्टार्ट करेंगे। एंड क्रीमिंग में किसी को कुछ डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल सेक्शन, एंड अगर आपको इसमें पफ क्रिएट करना है, पफ क्रिएट करने के लिए निकालेंगे यू सेक्शन। यू सेक्शन, and then hold.
अब यू सेक्शन निकालने के लिए आप मेजर कैसे करोगे, आपको सेंटर से 4 फिंगर्स का गैप देना है, सेंटर से 4 फिंगर्स का गैप राइट साइड, 4 फिंगर्स का गैप लेफ्ट साइड, ठीक है। एंड देन वहां से निकाल सकते हो आप यू सेक्शन, ठीक है। 4 फिंगर्स का गैप एंड देन यहां से निकालेंगे सेक्शन एंड राउंड। म्यूट कर लीजिए जिसका माइक म्यूट नहीं है। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं पफ। तो ये है यू सेक्शन फॉर पफ एंड इसको आगे होल्ड कर देते हैं, साथ ही साथ सेक्शन भी लिखते रहना। एंड अब मैं इसमें क्रिएट करूंगा सेंटर पोनी। तो ड्यूरिंग हेयर स्टाइल मैंने कौन सा हेयर स्प्रे बताया था आपको ड्यूरिंग हेयर स्टाइल, जिसका माइक ऑन है म्यूट कर सकते हो। ओके तो चलिए ड्यूरिंग हेयर स्टाइल मैंने आपको बताया था टॉप हेयर स्प्रे 5 नंबर। एंड अब इसमें क्रिएट करेंगे सेंटर पोनी। और सेंटर पोनी क्रिएट करने के लिए मैं इसमें बंजी का यूज करूंगा, बंजी। तो 2 रबर बैंड लेनी है ऐसे आपको, 2 रबर बैंड एंड देन होल्ड। सबसे पहले राइट हैंड में होल्ड एंड देन लेफ्ट हैंड में होल्ड, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड की ऐसे मूवमेंट, दोनों हैंड से मूवमेंट करो। अब लेफ्ट हैंड के और राइट हैंड का जो अप साइड है रबर बैंड का अप साइड, उसको होल्ड करो, ऐसे होल्ड। और जो राइट हैंड है उससे लेफ्ट साइड का रबर बैंड होल्ड करो डाउन साइड एंड देन पुल, ठीक है। आपस में ज्वाइंट हो जाएगी, ज्वाइंट आप अपनी टेक्निक से भी कर सकते हो। एंड देन दोनों साइड बॉब पिन अप्लाई करेंगे, दोनों साइड बॉब पिन अप्लाई। ठीक है एंड दिस इज कॉल्ड बंजी। अब पूरे हेयर क्लियर करने, क्लियर। क्लियर करेंगे अच्छे से। एंड होल्ड। अब इसमें जो बेबी हेयर्स हैं, टॉप हेयर स्प्रे यूज करेंगे, होल्डिंग हेयर स्प्रे एंड देन क्लियर विथ कॉम। एंड टाइट होल्ड। अब इसमें बंजी यूज करेंगे। बंजी यूज करने के लिए सबसे पहले थंब साइड ऊपर की तरफ होल्ड करना है, ऐसे थंब को अप करना है, थंब को अप एंड देन वर्टिकल इन करेंगे, ऐसे वर्टिकल इन एंड देन सेकंड बॉब पिन को राउंड करना है, राउंड एंड इन। क्लियर। तो आप ऐसे सेंटर पोनी क्रिएट कर सकते हो विथ बंजी। तो टेक्निक क्लियर तो एक बार थम्स अप कर दीजिए एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके ये है पफ का सेक्शन, यू सेक्शन। इसको बैक साइड पर होल्ड कर देंगे एंड अब हमारे पास कितने सेक्शन है। एक तो पफ क्रिएट करने के लिए
बॉब पिन, मीडियम साइज बॉब पिन यूज करनी है इसमें, मीडियम साइज बॉब पिन यूज करनी है। एंड देन आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग में आप फिर से देख सकते हो बंजी कैसे अप्लाई करिए। तो अब इसमें मेरे पास 4 सेक्शन है। एक तो बैक से हेयर स्टाइल क्रिएट करने के लिए, एक पफ और आगे फ्रंट हेयर स्टाइल के लिए 2 सेक्शन। ठीक है, सेकंड जो बॉब पिन लगाई वो हॉरिजॉन्टल इन करिए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अब फ्रंट से निकालेंगे बॉक्स सेक्शन, और बॉक्स सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बॉक्स सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हेयर स्टाइलिंग के लिए। बॉक्स सेक्शन नोट डाउन कर लेना। एंड बॉक्स सेक्शन को निकालने के लिए इसमें मैं यूज करूंगा आईब्रो मिड पॉइंट। आईब्रो मिड पॉइंट ऐसे डायगोनल लाइन, ये है डायगोनल लाइन, डायगोनल अप, एंड ऐसे निकालेंगे नीचे की तरफ, तो ये है डायगोनल डाउन, डायगोनल डाउन एंड डायगोनल अप। ठीक है, डायगोनल अप एंड डायगोनल डाउन। ओके, एंड अब इसको होल्ड कर देंगे। अब भी मैंने सिर्फ एक सेक्शन निकाला है, आईब्रो मिड पॉइंट, एंड देन होल्ड विथ क्रोकोडाइल सेक्शन क्लिप। अब मेरे पास ये साइड के 2 सेक्शन है, आईब्रो मिड पॉइंट एंड एक्स्ट्रा सेक्शन। क्लियर, राइट साइड से एक्स्ट्रा सेक्शन है। अब सेम लेफ्ट साइड से भी आपको सेक्शन डिवाइड करना है। आईब्रो मिड, एंड इसको भी होल्ड कर देंगे विथ सेक्शन क्लिप। क्लियर, अब मेरे पास दोनों साइड ये एक्स्ट्रा सेक्शन आया है, दोनों साइड एक्स्ट्रा सेक्शन है, और ये दोनों है आईब्रो मिड पॉइंट, ये दोनों आईब्रो मिड पॉइंट। ठीक है, अब जब मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा, इन दोनों को मर्ज, एंड दिस इज कॉल्ड बॉब सेक्शन। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड बॉक्स सेक्शन। क्लियर एवरीवन? तो आप ऐसे इजी टेक्निक के साथ, अगर इस बॉक्स सेक्शन को अगर आपको पतला करना है तो आप इस आईब्रो मिड पॉइंट से आगे से भी डेक सेक्शन डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बॉक्स सेक्शन आपका पतला और थिक कर सकते हो। एंड इसको होल्ड कर देंगे अप साइड, एंड ये दोनों साइड एक्स्ट्रा सेक्शन रहेगा, एक्स्ट्रा। तो अब सबसे पहले पफ क्रिएट करेंगे एंड देन फ्रंट हेयर स्टाइल। फ्रंट हेयर स्टाइल के लिए मेरे पास कौन सा सेक्शन है, राइट इन द चैट बॉक्स। फ्रंट हेयर स्टाइल के लिए और ये एक्स्ट्रा, एंड पफ के लिए ये यू सेक्शन। तो पहले पफ क्रिएट कर लेते हैं। एंड पफ, अब इस पफ में बैक कॉमिंग करेंगे, बैक कॉमिंग। और बैक कॉमिंग अगर क्लियर नहीं होगी तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, डस्ट पाउडर, मार्बेक और ओसिस प्लस डस्ट पाउडर। ठीक है, गुड एवरीवन। तो अब करते हैं पफ क्रिएट। तो पफ क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मेरे पास है ये यू सेक्शन, और यू सेक्शन में से पहला सेक्शन निकालेंगे हॉरिजॉन्टल, ऐसे हॉरिजॉन्टल, पहला सेक्शन। और ये पहला सेक्शन होगा थिक, मोटा सेक्शन आपको डिवाइड करना है पहला, क्योंकि सबसे पहले हम करते हैं हार्ड बैक कॉमिंग, जिससे बाउंस क्रिएट होता है। सबसे पहले हार्ड बैक कॉमिंग करेंगे जिससे बाउंस क्रिएट होगा।
और पहला सेक्शन होगा थिक। एंड अब मैं इसमें यूज करूंगा डस्ट पाउडर। ध्यान से देखिए, डस्ट पाउडर, और डस्ट पाउडर को अप्लाई करते हैं लेंथ में। आपको डायरेक्ट रूट्स स्कैल्प में अप्लाई नहीं करना है, हेयर की लेंथ में। टैप टैप एंड अप्लाई। अब हेयर की लेंथ में अप्लाई करा है एंड देन बैक कॉम। तो अभी बताइए, मैंने ये जो बैक कॉमिंग करी है ये सही करी है या गलत? अभी जो बैक कॉमिंग करी है रॉन्ग है या राइट? रॉन्ग। तो अब जो मैंने अभी बैक कॉमिंग करी है, इसको प्रॉपर जब मैं स्कैल्प पे टच कर दूंगा तो अब ये मेरी जो बैक कॉमिंग हुई है ये सही हुई है। तो अब ये मेरी जो बैक कॉमिंग हुई है ये सही हुई है। ओके, प्रॉपर स्कैल्प पे टच एंड इसको हम बोलते हैं हार्ड बैक कॉमिंग। एंड देन यूज टॉप हेयर स्प्रे, होल्डिंग हेयर स्प्रे, हल्का सा स्प्रे करेंगे एंड देन बैक। क्लियर? प्रॉपर बाउंस, प्रॉपर बाउंस। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर इसको डायरेक्ट ऐसे होल्ड कर लेंगे, डायरेक्ट ऐसे होल्ड कर लेंगे, पूरे सेक्शन को अगर होल्ड कर लेंगे तो पफ कैसा बनेगा? स्मॉल स्मॉल पफ क्रिएट होगा। अब इसी पफ को क्या क्राउन पफ बोलते हैं, क्राउन पफ, प्रॉपर ब्रॉड। तो ब्रॉड पफ क्रिएट करने के लिए इसको डाउन साइड से होल्ड करना है बैक कॉमिंग को एंड देन स्प्रेड। देखिए, प्रॉपर स्प्रेड। तो अब जो पफ क्रिएट होगा वो आपका प्रॉपर क्राउन पफ क्रिएट होगा। क्लियर एवरीवन? तो ये दो टेक्निक्स हैं, प्रॉपर बैक कॉमिंग करनी है रूट्स में एंड देन स्प्रेड। स्प्रेडिंग में प्रॉब्लम आती है, आपको सिर्फ अभी बैक कॉमिंग में स्प्रेड करना है। अभी स्प्रेड हेयर को स्प्रेड नहीं करा है, सिर्फ बैक कॉमिंग को स्प्रेड करा है। तो बैक कॉमिंग को आप इजीली स्प्रेड कर सकते हैं। सेकेंड लेयर, same dust powder apply and then back comb. And then clear और back। इसको स्प्रेड कर देंगे। फिर से एक पतला सेक्शन निकालेंगे और आगे का सेक्शन और बैक साइड का सेक्शन, ये दोनों ही सेक्शन थिक होने चाहिए। थिक मतलब मोटे सेक्शन होने चाहिए आगे का और सबसे पहला सेक्शन। क्योंकि बैक साइड पे मोटा सेक्शन इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें हार्ड बैक कॉमिंग करनी है। फ्रंट साइड से मोटा सेक्शन इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें उसमें लाइट बैक कॉमिंग करनी है ताकि आगे विजिबल ना हो। एंड बैक। एंड अब फ्रंट में डस्ट पाउडर यूज करेंगे एंड लाइट बैक कॉमिंग। लाइट बैक कॉम ओनली अपसाइड एंड यूज स्प्रे और बैक। क्लियर? एंड देन स्प्रेड कर देंगे। ठीक है,
अब इसको होल्ड करना है, होल्ड, एंड सबसे पहले डाउन साइड क्लियर करना है। एंड अब होल्ड किससे करा, लेफ्ट हैंड से, और थंब की जो डायरेक्शन है वो अप साइड होनी चाहिए, ऐसे अप, एंड देन कॉम से क्लियर करेंगे, फ्लैट कॉम को ऐसे फ्लैट करना है एंड देन क्लियर। साइड से क्लियर, एंड देन आप यहाँ पे स्प्रे यूज कर सकते हो। सेंटर एंड लेफ्ट। क्लियर, पूरा अच्छे से क्लियर करना है पफ को। प्रॉपर बाउंस आया है, क्योंकि हमने इसमें बैक कॉमिंग अच्छे से करी है, इसलिए अच्छे से बाउंस क्रिएट हुआ है। एंड देन यूज स्प्रे और अगेन क्लियर फॉर और। एंड अब इसको डाउन साइड पे होल्ड रखना है, डाउन साइड पे होल्ड करेंगे, ऐसे डाउन साइड पे होल्ड विथ लेफ्ट हैंड, ऐसे डाउन होल्ड, क्लियर। एंड अब इसमें लेफ्ट हैंड ऐसे यूज करेंगे एंड इसको टाइट होल्ड कर लेंगे, ऐसे टाइट होल्ड, टाइट होल्ड, जस्ट पोनी के अप साइड, पोनी के ऊपर, और हल्का सा पुल, हल्का सा पुल, तो इसमें पफ में और बाउंस क्रिएट हो जाएगा। एंड अब इसमें यूज करेंगे बॉब पिन, बॉब पिन, एंड नीचे के हेयर थोड़े से लेने हैं, और ये लेफ्ट साइड, फोर बॉब पिन यूज करके इसको लॉक करना है पफ को। देखिए क्लियर एवरीवन। तो पफ की टेक्निक क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं हेयर स्टाइलिंग में। क्लियर एवरीवन। लार्ज बॉब पिन यूज करेंगे इसको लॉक करने के लिए। बाउंस कम चाहिए तो इसी जैसे ये है, इसको टाइट कॉम कर सकते हो, टाइट कॉम, तो बाउंस कम कर सकते हो। कॉम से ही टाइट फिनिशिंग करो तो बाउंस कम क्रिएट कर दो। और जो मैंने स्लाइड करा था, आप स्लाइड मत करो, डायरेक्ट वहीं पे लॉक कर सकते हो। बॉबी पिन फिक्स करते वक्त प्रॉब्लम होता है, लूज हो जाता है, टाइट करेंगे। तो अब मेरे को स्प्रेडिंग करनी है। स्प्रेडिंग के लिए मैं साइड स्प्रेडिंग करूंगा, साइड स्प्रेडिंग। तो ये एक्स्ट्रा हेयर है, राइट साइड स्प्रेडिंग करेंगे, तो ये एक्स्ट्रा हेयर को पहले ही हाइड कर देते हैं। बैक साइड पे लेके जाना है एंड स्प्रे करते हुए बैक साइड पे लेके जाएंगे। बैक साइड एंड साइड में इसको लॉक करना है, लॉक विथ बॉब पिन।
लॉक विथ बॉब पिन, टाइट लॉक एंड अप से डाउन साइड इसको लॉक करना है। अब ये मेरे एक्स्ट्रा हेयर बॉक्स सेक्शन, इसमें साइड स्प्रेडिंग करेंगे। तो अभी हेयर की जो थिकनेस है वो बहुत ज्यादा है, तो इसमें कम कर लेते हैं इसको। तो आईब्रो मिड पॉइंट से अप साइड निकालेंगे और हेयर को कम कर लेंगे। तो अब इतने हेयर में मैं स्प्रेडिंग करूंगा, बेसिक स्प्रेडिंग। तो इसको होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। यहां से मैंने आईब्रो मिड पॉइंट सेक्शन लिया, अप साइड एंड इसको साइड कर दिया। क्लियर एवरीवन? तो अभी यहां तक क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए एंड फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? ओके। तो अभी तो सब ऐसे ही बैठे हो, बट जब आपकी कल क्लास होगी तो आपको डम्मी लेके बैठनी है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है साथ ही साथ, ठीक है। अब ये लेफ्ट साइड के हेयर, अब राइट साइड के हेयर तो मैंने स्लिक प्लेन प्लेन होल्डिंग हेयर स्प्रे यूज करके उसको लॉक कर दिया विद बॉब पिन। अब ये जो हेयर है इसमें मैं थोड़ा सा बाउंस क्रिएट करूंगा। तो बाउंस क्रिएट करने के लिए लाइट बैक कॉम, एंड देन हल्का सा ट्विस्ट, बैक साइड पे ट्विस्ट, ऐसे ट्विस्ट एंड देन होल्ड। देखिए यहां पे ऐसे ट्विस्ट करना है एंड इसको होल्ड करना है विथ यू पिन। देखिए यू पिन से प्रॉपर होल्ड। क्लियर एवरीवन? एंड जहां पे होल्ड कर रखा है उसको ऐसे होल्ड रखना है और इसमें लाइंस पुल करनी है, हल्की हल्की लाइंस पुल, बेसिक लाइन पुल करनी है, बेसिक लाइन। एंड लाइन पुलिंग करने के लिए फ्रंट सेक्शन पे क्रिम्पिंग होनी कंपल्सरी है। पहले आपको क्रिम्पिंग करनी है एंड देन लाइंस पुल। लाइंस पुल करने के बाद यूज द हेयर स्प्रे एंड क्लियर। ओके। अब इसको बैक साइड पे लॉक कर देंगे विथ बॉब पिन। देखिए प्रॉपर लॉक विथ बॉब पिन। एंड अब ये साइड का हेयर सेल कंप्लीट हो गया। फ्रंट हेयर सेल करेंगे, फ्रंट हेयर सेल एंड लास्ट में करेंगे बैक, लास्ट में बैक से हेयर सेल और फ्रंट हेयर सेल एंड देन इसके बाद बैक। फ्रंट स्प्रेडिंग पूरे हेयर को बैक साइड पे करना है, पूरे हेयर को बैक साइड पे करना है ऐसे। सिंपल स्प्रेडिंग की टेक्निक देख लो, पूरे हेयर को ऐसे बैक साइड पे करना है, बैक साइड एंड देन होल्ड और फोल्ड। ठीक है, टेक्निक देख लो, होल्ड एंड फोल्ड। फोल्ड इसलिए करा है, अगर मैं यहां से स्प्रेड करूंगा तो ये लेयर निकल ना जाए, इसलिए मैंने इसको फोल्ड कर रखा है। देखो अब मैं ऐसे स्प्रेडिंग करूंगा तो ये सारी लेयर निकल जाएगी बाहर। तो इसको ऐसे फोल्ड कर रखा है ताकि ये लेयर इजीली आप इसमें स्प्रेड कर दो, स्प्रेड, और ये वहां पे प्रॉपर ऐसे होल्ड रहे। फ्लिक्स अगर इसमें निकालना चाहते हो आप फ्लिक्स, तो यहां से ऐसे फ्लिक्स निकाल सकते हो एंड देन
होल्ड एंड फोल्ड, और आप स्प्रेड कर सकते हो। ओके एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रंट से स्प्रेडिंग। तो अब इस स्प्रेडिंग में बैक साइड से बाउंस लेकर आना है, बैक साइड से बाउंस। तो इसमें बैक साइड आप डस्ट पाउडर यूज कर सकते हो, डस्ट पाउडर लेंथ में यूज करना है, एंड देन लाइट बैक कॉमिंग, सिर्फ लाइट बैक कॉमिंग करनी है। ऑन अ बैक साइड, एंड इसमें बाउंस क्रिएट कर सकते हो, ऐसे बाउंस क्रिएट कर सकते हो। देखिए अब इसमें यहाँ पे बाउंस आ गया। अब मैं बैक कॉमिंग करूँ, अब जब स्प्रेडिंग करूंगा तो इसमें बाउंस क्रिएट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? डस्ट पाउडर यूज करके बैक कॉमिंग करके इसमें आप बाउंस क्रिएट कर सकते हो। सेम टेक्निक के साथ फिर से इसमें स्प्रेड करेंगे। होल्ड एंड फोल्ड, एंड हल्का हल्का ये स्प्रेड। एंड अब इसमें स्प्रे यूज करेंगे, स्प्रे, एंड देन होल्ड विथ यू पिन। ऐसे फ्लैट यू पिन का यूज करना है, एंड देन होल्ड, फ्लैट यू पिन, होल्ड। ऐसे फ्लैट यू पिन का यूज करना है और इसको प्रॉपर होल्ड करना है। सिंपल पिन का यूज करना है, ऐसे फ्लैट। इजी टेक्निक के साथ आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसको ऐसे बैक पे लेके जाओ, बैक, एंड यूज स्प्रे। अब ये लेयर जो है बहुत ज्यादा थिक लेयर है, बहुत ज्यादा थिक लेयर है, तो इसमें 2 बॉब पिन यूज करेंगे। 2 बॉब पिन यूज करेंगे, इसको हाफ हाफ डिवाइड कर सकते हो। जैसे हाफ मैंने डाउन साइड पहले लगाई, हाफ डाउन साइड, एंड हाफ अप साइड। प्रॉपर अप्लाई। देखिए हाफ डाउन एंड हाफ अप, दोनों साइड एक लेयर में 2 बॉब पिन यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा थिक हो जाती है तो आप उसमें 2 बॉब पिन लगा सकते हो। एंड इसको आप क्लियर कर देंगे, क्लियर विथ स्प्रे। एंड ऐसे आप बाउंसी स्प्रेडिंग बाउंसी स्प्रेडिंग क्रिएट कर सकते हो। और ये लेफ्ट साइड से और ये राइट साइड से। बेसिक है, अभी आप पहले प्रैक्टिस कर लो स्प्रेडिंग को होल्ड कैसे करना है विद यू पिन। तो समझ में आया टेक्निक? एक्स्ट्रा हेयर और पफ के जो एक्स्ट्रा हेयर है, इसको साइड कर लेते हैं ऐसे, दोनों लेयर। सिर्फ पोनी के हेयर यूज करना है, पफ के एक्स्ट्रा हेयर साइड कर देंगे ऐसे, और एक्स्ट्रा लेयर दोनों साइड ऐसे साइड करना है। एंड यूज बॉब पिन, एंड यूज बॉब पिन एंड टाइट। अब इसमें सिर्फ पोनी के हेयर यूज करना है,
तो यहाँ से भी ऐसे साइड कर दूंगी। ये ज्योति आप अनम्यूट कर सकते हो एंड क्या डाउट है क्लियर कर सकते हो। सर मैंने जो मेरी डमी है उसके जो हेयर है वो काफी रफ है। मैंने उसको वॉश किया था और फिर मास्क लगा के मतलब वार्म वाटर से नहीं किया था, नॉर्मल वाटर से किया था। तो ये रीजन हो सकता है कि उसके हार्ड है अभी भी हेयर। यस, अगर आप वार्म वाटर से करोगे तभी अच्छे से फिनिशिंग आएगी, तो और अच्छे से फिनिशिंग दे सकते हो वार्म वाटर के साथ। ओके, तो मैं उसको दोबारा वॉश करूँ, शैम्पू से करने की जरूरत है सिर्फ या रिंस कर दूँ? शैम्पू से अगेन वॉश कर दो, वार्म वाटर से विद शैम्पू। यस। एंड देन फिर कंडीशनर करूँ या मास्क से भी चलेगा? कंडीशनर चलेगा। ओके ओके सर। ओके। और सर जैसे मेरा जो ब्लो ड्रायर है हाथ क्लियर नहीं है, तो आप एक मॉडल पे फ्रीजी जिसके हेयर हो काफी उस पे करके एक बार दिखा सकते हो या एक मॉडल पे अगर आपको ब्लो ड्रायर देखना है तो आप मेरे पेज पे जाके देख सकते हो, वहां पे आप मॉडल पे देख सकते हो ब्लो ड्रायर मैंने कर रखे हैं बहुत सारे हेयर स्टाइल। आपको मैं यहाँ पे टेक्निक बता सकता हूँ, आप जो रिजल्ट है ऑन रियल हेयर आप मेरी आईडी पे जाके देख सकते हो। बट सर मेरा पता नहीं क्यों नहीं आता है, रीजन नहीं समझ आ रहा मुझे ना, मतलब वैसे तो क्लियर आता है बट बहुत जैसे कोई का बहुत नीट आता है ना, वो नीटनेस नहीं आ रही है। तो जैसे मैंने आपको टेक्निक बताई सेम टेक्निक के साथ आप कर देते हैं। ट्राई सर, एक बार ट्राई कर लेना सेम टेक्निक के साथ, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बताना। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। देखिए अब नेक्स्ट, अब इसमें से एक्स्ट्रा लेयर थोड़ा सा सेक्शन लेना है और सिर्फ इतने ही हेयर यूज करेंगे हम ऊपर। और ड्यूरिंग हेयर सेल पहले ऐसे अप करना है। ड्यूरिंग हेयर सेल यूज करेंगे सिल्वर सेक्शन क्लिप, होल्ड, ठीक है, होल्ड कर दिया। अब ये एक्स्ट्रा हेयर है इसको हाइड करेंगे इन स्टफिंग, और स्टफिंग लगाने से पहले इसमें बैक कॉम्ब, प्रॉपर बैक कॉम्ब, देखिए, एंड देन इसमें स्टफिंग अप्लाई करेंगे। इतना स्टफिंग लेना है और अब इसको होल्ड करेंगे, लेयर को होल्ड, लेयर को होल्ड। अब ये जितना भी स्टफिंग एक्स्ट्रा है, जितनी भी एक्स्ट्रा, इसको राउंड करना है, राउंड राउंड राउंड, प्रॉपर राउंड, एंड फर्स्ट यूज करेंगे इसमें बॉब पिन। एंड लेफ्ट साइड से भी अंदर राउंड कर देंगे। बॉब पिन से ही आप इसको प्रॉपर लॉक करोगे, और जहां पे आपकी बॉब पिन सही से नहीं लगती है वहां पे अप यू पिन भी अप्लाई कर सकते हो। देखिए अब इसको प्रॉपर होल्ड कर दिया विद बॉब पिन। अब इसको
आपको पूरा राउंड करना है, तो अब इसमें यू पिन अप्लाई करेंगे। एंड देन रिमूव, सेक्शन क्लिप को रिमूव करेंगे एंड ये सारे हेयर अप साइड पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप सिंपल बन भी क्रिएट कर सकते हो, सिंपल बन, ऐसे सिंपल बन। अब इसमें मैंने आपको बताया था, मैं इसमें ट्विस्टिंग टेक्निक में आपको बताऊंगा, ट्विस्टिंग टेक्निक। तो हाफ लेयर आपको डिवाइड करनी है ऐसे, मीडियम थिक सेक्शन होना चाहिए, मीडियम थिक। सरोजा पिंस क्लाइंट के हेड में नहीं लगानी है, पिंस जो मैं लगा रहा हूं वो जो स्टफिंग है उसके अंदर वापस आ रही है। ऐसे देखो, पिन जो लगा रहे हैं, पहले स्कैल्प पे ऐसे स्टफिंग लेनी है, ऐसे स्टफिंग लेना है एंड देन स्कैल्प, और फिर पिन अंदर की तरफ वापस। स्कैल्प पे पिन नहीं लग रही है तो पिन नहीं होगा, जो पिन्स लग रही है वो स्टफिंग के अंदर आ रही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्विस्टिंग टेक्निक। एंड अब इसमें ट्विस्टिंग टेक्निक, इतना मीडियम थिक सेक्शन निकालना है एंड इसको ट्विस्ट करना है। देखो, ट्विस्ट एंड देन ट्विस्ट और ट्विस्ट, और नीचे से होल्ड करना है विथ यू पिन, ऐसे यू पिन के साथ होल्ड। अब लेयर को हैंड के साथ भी होल्ड करके रखना है और इसमें लाइंस पुल करनी है, लाइंस पुल। एंड यूज द होल्ड हेड से अब वो जो पिन है उसको प्रॉपर इन कर देंगे, प्रॉपर इन। तो अब यहाँ पे ये आप ऐसे ट्विस्टिंग विद लाइंस हेड सेल क्रिएट कर सकते हो। अब देखो, इसमें लाइंस, अब इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, लाइंस की डायरेक्शन चेंज करनी है, मतलब ये लाइंस थोड़ी ऊपर करनी है, तो आप इसको ऐसे होल्ड भी कर सकते हो, ऊपर अप साइड ऐसे होल्ड कर सकते हैं। एंड ये जो आपने पिन लगाई है इसको प्रॉपर इन कर देंगे। क्लियर एवरीवन? देखिए, तो टेक्निक क्लियर है ट्विस्टिंग की, इजी टेक्निक के साथ आप स्टफिंग, सबसे मेन जो है वो है स्टफिंग। अगर आप स्टफिंग क्रिएट कर लोगे तो आप हेयर सेल इजी टेक्निक के साथ क्रिएट कर सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट क्लियर, सेम ऐसे ही ट्विस्टिंग।
एंड होल्ड, लाइंस पुल, and then tight. देखिए क्लियर एवरीवन। तो आप ऐसे ट्विस्टिंग हेयर सेल क्रिएट कर सकते हो, ट्विस्टिंग एंड लाइंस पुल कर सकते हो, और एंड इसको होल्ड भी कर सकते हो विथ यू पिन। अभी जितनी भी एक्स्ट्रा लेयर है इसमें सिंपल वन क्रिएट कर देंगे एंड इसमें आप इतनी प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आपको पूरा क्रिएट करना है तो आप पूरा भी क्रिएट कर सकते हो। लास्ट की लेयर अप करना है एंड होल्ड, सिंपल बन एंड ट्विस्टिंग। ऐसे हाफ हाफ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड फ्रंट से स्प्रेडिंग और लेफ्ट साइड से ट्विस्टिंग विद लाइंस। तो ये सारी टेक्निक्स हैं, आप क्लियर कर सकते हो। ओके एवरीवन।